हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लैक बुक सीरीज़। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने 600 ईडियम्स कंप्लीट कर लिए। आज हम नेक्स्ट 100 करने वाले हैं। एंड जो से चैनल को पहली बार देख रहा है, एक बार वीडियो को पूरा देखने के बाद चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। अगर पसंद आए तो वीडियो को हाइप भी कर देना, ओके। एंड वीडियो को अपने अकॉर्डिंग स्पीड पर देख लेना। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट वीडियो में हमारा लास्ट वर्ड था फॉलो इनटू लाइन, ओके। सो अभी हम करने वाले हैं 601 से लेकर 700 तक। सो पहला इडियम है फॉल ऑफ द रेडार। इसका मतलब होता है टू नो लॉन्गर बी नोटिस्ड और मॉनिटर। फॉल ऑफ मतलब कि हट जाना, रेडार से हट जाना, रेडार से गिर जाना, निमोनिक, ठीक है, इस तरह से। तो अगर रेडार में नहीं आ रही, उसका मतलब आप नोटिस नहीं हो रहे हो, आप मॉनिटर नहीं हो रहे, ठीक है, आपको कोई पहचान नहीं पा रहा, मतलब उसके समझ में नहीं आ रहे, तो उसी से इडियम बनाए कि टू नो लॉन्गर बी नोटिस्ड और मॉनिटर। जो चीज़ नज़रों से ओझल हो जाए, जो हमको मतलब कि रेडार के अंदर ना आए, ठीक है, उसको बोलेंगे फॉल ऑफ द रेडार। जैसे हम बोल सकते हैं आफ्टर लिविंग सोशल मीडिया ही फेल ऑफ द रेडार फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक है, मतलब कि वो नज़रों से ओझल हो गया। जब उसने सोशल मीडिया छोड़ दिया तो वो किसी को नज़र ही नहीं आया, किसी को पता ही नहीं लगा वो कहाँ पर है। तो हम बोलेंगे इस तरह हम यूज़ करेंगे इस इडियम को, ठीक है। जैसे कि आफ्टर लिविंग सोशल मीडिया ही फेल ऑफ द रेडार फॉर सेवरल ईयर्स। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है फॉल शॉर्ट। इसका मतलब है टू फेल टू मीट अ स्टैंडर्ड और रिक्वायरमेंट। फॉल गिरना, छोटे पे गिर गया, ठीक है ना, बड़ा कंप्लीट काम किया है नहीं, छोटे में ही वो नीचे गिर गया, ठीक है, इस तरह। निमोनिक है, कुछ भी बना लो, ठीक है। इसका मतलब है कि वो पूरा मार्क्स नहीं लाया वो फॉल गिर गया छोटे मार्क्स पर ही, शॉर्ट, ठीक है। तो उसको बोलेंगे टू फेल टू मीट अ स्टैंडर्ड और रिक्वायरमेंट। जो उम्मीद हमने की थी उस पर खरा न उतरना, जो हमने सोचा था उसको हम पूरा ना कर पाना, ठीक है। जैसे कि बोल सकते हैं हिज परफॉर्मेंस फेल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग उसकी परफॉर्मेंस नहीं रही। नेक्स्ट हमारा है फैन द फ्लेम्स। अगर आप फ्लेम को आग लगाओ, मतलब फ़ैन करोगे, तो वो थोड़ी सी और हवा आग और बढ़ेगी, ठीक है। तो मतलब कि हम कंडीशन को और ख़राब कर रहे हैं, वर्सन कर रहे हैं, सिचुएशन को आग में घी डालने वाला काम कर रहे हैं। फैन द फ्लेम्स। फार एंड वाइड, इसका मतलब होता है दूर दूर तक। फार मतलब दूर दूर तक, वाइड मतलब पूरा पूरा चौड़ा, ठीक है ना। तो फार एंड वाइड का मतलब है ओवर अ लार्ज एरिया और एज वेयर, दूर दूर तक, उसको बोलेंगे फार एंड वाइड। जैसे कि बोल सकते हैं दे सर्च फार एंड वाइड फॉर द मिसिंग डॉग, ठीक है, उसने बहुत दूर दूर तक अपने जो कुत्ता था उसको ढूंढा, ठीक है। दे सर्च फार एंड वाइड फॉर द मिसिंग डॉग। नेक्स्ट हमारा है फैशन वन आइज ऑन। फैशन का मतलब होता है टाइट, किसी को मतलब किसी बोलते हैं ना बेल्ट कम टाइट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से बोलते हैं फैशन करना, पूरा टाइट करना। तो अपनी आंखों किसी पर गड़ा रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, लगातार घूर रहे हैं। टू गेज एट समथिंग विद ग्रेट प्लेजर, आंखें गड़ा कर देखना, जैसे कि केक को देख रहे हैं ना लगातार, तो उसको बोलेंगे हम फैशन वन आई। जैसे कि बोल सकते हैं ही फैशन हर आई ऑन द ब्यूटीफुल केक, ठीक है, ऑन द डिलीशियस केक, ऐसे बोल सकते हैं। ही फैशन हिज आई ऑन द डिलीशियस केक, ठीक है, मतलब आँख गड़ा गड़ा कर वो देख रहा है। फेदर वंस नेस्ट। फेदर मतलब करना कि अपने जो नेस्ट है, नेस्ट मतलब हो गया घोंसला, फेदर मतलब उसको बुन रहे हैं, तो अपने ही घोंसले को बार बार बुन रहे, सुंदर बना रहे हैं उसको। तो इसका मतलब है टू मेक मनी डिसऑनेस्ट तरीके से। पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके से कमा रहे हैं, डिसऑनेस्ट से, बेईमानी से पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। फॉर वन सेल्फ, जो अपना घर बनना, उसको बोल के फैशन वंस नेस्ट। नेक्स्ट हमारा फील एट होम। जैसा कि हम घर पर रहते हैं, ठीक है, तो हम घर पर कैसे महसूस करते हैं, अच्छे महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं, कोजी महसूस करते हैं। तो वहाँ पर उसी से इडियम बना है टू फील कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड। जब हम कहीं जाकर सहज महसूस करें, कंफर्टेबल महसूस करें, तो हम बोलेंगे जैसे हम किसी कोई आज तो हम बोल सकते हैं ना प्लीज़ फील एट होम वाइल स्टेइंग विद अस, ठीक है ना। मैं अच्छे महसूस, जब आप हमारे साथ रह रहे हो तो अपने घर जैसे महसूस करो। प्लीज़ फील एट होम वाइल स्टेइंग विद अस, ओके। नेक्स्ट हमारा है फील ब्लू। इसका मतलब होता है फील ब्लू मतलब हम उदास हो, दुखी हो, डिप्रेस्ड हो, उदास महसूस करना, फीलिंग ब्लू, आई एम फीलिंग ब्लू, ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं जब हम उदास महसूस कर रहे हो। नेक्स्ट हमारा है फील समवंस पल्स। किसी की नब्ज़ टटोलना। पल्स मतलब नब्ज़ जानते हो, तो किसी के नब्ज़ को हम देख रहे हैं, तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी ओपिनियन क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है, उसकी वो क्या सोच रहा है, ठीक है। तो नब्ज़ टटोलना, फील समवंस पल्स। फील द पिंच, अगर आपको कोई चूटी काटे तो आपको दुख होगा ना, तो हम वो पिंच फील कर रहे हैं, मतलब कि हम वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल
हम हार्डशिप महसूस करें, दुख महसूस करें, लेकिन किस में? फाइनेंशियल, पैसों की कमी महसूस करेंगे, बोले तो बोलेंगे फील द पिंच। जैसे कि मैनी फैमिलीज आर फीलिंग द पिंच बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइस, ठीक है, मतलब पैसे की कमी बढ़ रही, वो है ना, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो उसमें कहते हैं जब मैनी फैमिलीज आर फीलिंग द पिंच, ठीक है, क्या पैसे की कमी महसूस कर रही है। नेक्स्ट हमारा फ्यू एंड फार बिटवीन। फ्यू एंड फार बिटवीन, फ्यू मतलब कम होते हैं, रेयर, और फार बिटवीन बहुत दूर है, ठीक है, तो स्कार्स जो दुर्लभ वो चीज़ जो बहुत ही रेयर भी हो और बहुत स्कार्स हो, बहुत ही कम मात्रा में, उसको बोलेंगे फ्यू एंड फार बिटवीन। जैसे कि गुड गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी, जो गुड गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन दिस एरिया, ठीक है, मतलब इस एरिया में या इस कंट्री के अंदर जो अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, वे फ्यू एंड फार है, ठीक है, इस तरह बोल सकते हो आप, समझ में। गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन दिस कंट्री या इन दिस एरिया या इन दिस स्टेट, ठीक है, इस तरह बोल सकते हो। नेक्स्ट हमारा है फिडल व्हाइल रोम बर्न्स। ये फिडल कर रहा है, मतलब अच्छे से मजे कर रहा है, गाना बजा रहा है, और जो ये रोम है ये जल रहा है, ठीक है, तो उससे बोलेंगे टू डू ट्रैवल थिंग्स, मतलब कि तुच्छ चीज़ें, ट्रैवल मतलब है जो कोई चीज़ बेकार हो, कोई इतनी इंपॉर्टेंस ना रखती हो, वो काम करना। वाइल इग्नोरिंग अ सीरियस क्राइसिस, हम एक बड़ी कंडीशन जो बड़ी क्राइसिस है उसको, इसको जो सीरियस है उसको छोड़कर, उसको इग्नोर कर एक तुच्छ चीज़ें कर रही है। संकट के समय गैर ज़रूरी काम करना, उसको बोलते हैं फिडल वाइल रोम बर्न। फाइट फायर विद फायर, फाइट कर रहा है फायर के साथ, मतलब कि है ना आग की आग में लड़ाई, जैसे बोलते हैं लोहे को लोहे काटता है, इस तरह से ही आग की लड़ाई आग के साथ कर रहा है। टू रेस्पॉन्ड टू अटैक यूजिंग द सेम मेथड, हम रेस्पॉन्ड कर रहे हैं किसी आक्रमण का, हम रेस्पॉन्ड कर रहे हैं लेकिन उसी मेथड से जिसने हमारे, जैसे वो हमारे साथ कर रहा है, ये स्टिक ले रहा तो हम भी स्टिक से लेंगे, अगर ये ईंट से मारेगा हम भी इसको ईंट से मारेंगे, ये हमको ये क्या छुरी ले रहा है इसको मारेगा तो हम भी इसको चाकू से मारेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट हमारा फाइट वंस ऑन बैटल, अपने मतलब अपनी लड़ाई जो खुद का, हमारे ऑन जो बैटल है, हमारी जो खुद की लड़ाई है उसको हम खुद लड़ना है, सबको बोलता है ठीक है, अपनी लड़ाई खुद लड़ना। टू डील विद वंस ऑन प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, अपनी जो मुसीबत है उसको खुद को झेलना, उसको खुद को इंडिपेंडेंटली उसको डील करना, ठीक है, आपको खुद उसकी लड़ाई करनी पड़ेगी, खुद आपको अपने लिए फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है, फाइट वंस ऑन बैटल। नेक्स्ट हमारा फाइट शाई ऑफ, टू बी अनविलिंग टू और बिकम इन्वॉल्व इन समथिंग। फाइट शाई मतलब भाई लड़ने में उसको शर्म आ रही है, फाइट करने में उसको शाइनेस महसूस हो रही है, लड़ने में मतलब कि शर्म महसूस हो रही है, तो क्या अगर बचकर निकल जाएगा, तो ऐसे निमोनिक से याद कर सकते हो। टू बी अनविलिंग, अनविलिंग मतलब इच्छा ना होना, टू डू बिकम इन्वॉल्व, टू बी अनविलिंग टू और बिकम इन्वॉल्व इन समथिंग, किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व ना होना, किसी चीज़ के लिए हमें इच्छा ना होना, तो बचकर निकलना, उसको बोलेंगे फाइट शाई ऑफ। नो आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व, ठीक है, ठीक है, ये बोल रहा है मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, तो फाइट शाई ऑफ है। नेक्स्ट हमारा है फाइट टू द बिटर एंड, फाइट टू द बिटर एंड, हम फाइट करते रहे कब तक, जब तक जो लास्ट जो बिटर एंड था, मतलब जो कड़वा एंड था, जो लास्ट हमारा एंड था, ठीक है, तब तक हम लड़ते रहे। टू कंटिन्यू टू फाइट अंटिल द वेरी एंड, हम अंतिम दम तक लड़ना, उसको बोलेंगे फाइट टू द बिटर एंड, ठीक है, लास्ट पॉइंट तक लड़ रहे हैं। फाइट टूथ एंड नेल, दांत और नेल से सब कुछ मतलब पूरे जी जान से लगा कर लड़ना, उसको बोलेंगे टू फाइट टू द नेल। टू फाइट विद ऑल वंस स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन, अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी पूरी दृढ़ निश्चयता के साथ लड़ना। जैसे कि शी फॉट टूथ एंड नेल टू अचीव हर ड्रीम जॉब, ठीक है ना, शी फॉट टूथ एंड नेल टू अचीव हर ड्रीम जॉब, उसने जी जान से लड़ा अपनी ड्रीम जॉब पाने के लिए। नेक्स्ट हमारा है फाइंड वंस फीट, अपने पैर मिलना, अपने पैर का मतलब क्या है, हम कॉन्फिडेंट हो गए, हमको जब अपने पैर मिल गए तो हम कॉन्फिडेंट हो गए, हमने फैमिलियर हो गए, हम एक नई कंडीशन के अंदर आए तो हमारे पैर जमाना, हमको सब कुछ मतलब कि अब हम उस एनवायरनमेंट में ढल गए, उसको बोलेंगे फाइंड वंस फीट। जैसे कि इट टुक हिम अ फ्यू वीक टू फाइंड हिज फीट इन दिस न्यू ऑफिस, ठीक है, उसे कुछ टाइम लगा पर इस ऑफिस में अपनी जगह बना ली उसने, ठीक है, उसको कंफर्टेबल हो गया, उस सिचुएशन को फैमिलियर होगा, सिचुएशन जान गया, ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं, सो यूज़ कर सकते हैं इट टुक हिम अ फ्यू वीक टू फाइंड हिज फीट इन द न्यू ऑफिस। ओके, नेक्स्ट हमारा फायर द इमेजिनेशन, जो हमने इमेजिन किया है, ठीक है, हम जो सोच रहे हैं उसको उसमें आग लगाना, मतलब कि उसको और ज़्यादा प्रोत्साहित करना, ठीक है, उसको और ज़्यादा एनकरेज करना, तो हम बोलेंगे टू मेक समवन फील वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग, ठीक
ठीक है, उसके अंदर और बेचैनी बढ़ा है कि हमने जो सोचा है सो हम करेंगे। उसके अंदर कहते बोलते हैं ना, जब कोई कुछ किसी के अंदर कुछ करने की डिटर्मिनेशन हो तो वो ना बोलता है आग सी लग जाती है उसके अंदर। तो वहाँ से बोला कि इमेजिनेशन को उसने आग लगा दी, मतलब कि अपनी इमेजिनेशन को पूरा करने की कोशिश करना, ठीक है, कल्पना को प्रेरित करना, उसको बोलेंगे फायर द इमेजिनेशन। जैसे कि द साइंस फिक्शन मूवी फायर द इमेजिनेशन ऑफ यंग व्यूअर्स, ठीक है, जो साइंस फिक्शन मूवीज़ होती है ना, वो जो यंग व्यूअर्स है, जो नए नए लोग हैं जो मूवी देखते हैं, ठीक है, उनको प्रेरित करती है कि हाँ यार ऐसे भी करना चाहिए, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट पहला और सबसे आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अबव ऑल एज, सबसे आगे सबसे ऊपर, उसको बोलेंगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है। जैसे कि अगर किसी की हेल्थ खराब, हम बोल सकते हैं सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू मस्ट फोकस ऑन योर हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फिश इन ट्रबल्ड वाटर, टू टेक एडवांटेज ऑफ अ क्योटिक सिचुएशन। ट्रबल्ड वाटर मतलब कि ऐसी सिचुएशन जब आप वो सब कुछ तहस नहस हो रखी हो, ठीक है। तो जब मछली क्या होगी, जब ट्रबल्ड, अगर शांत पानी है तो उसमें तो शांति में रहेगी, लेकिन अगर पानी के अंदर कुछ गड़बड़ हो रखी है, कुछ गंदा पानी चला गया, कुछ भी हो गया, तो फिश कैसी हो जाएगी, वहाँ पर अनकम्फर्टेबल हो जाएगी। तो लोग बाग उन फिश को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, उनका एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे बोले मुसीबत का फ़ायदा उठाना, टू टेक एडवांटेज ऑफ अ क्योटिक सिचुएशन। बेचारी मछली तो परेशान हो रही है, हमारे पानी में क्या हो गया, ये आदमी इनको निकालने के लिए आगे खाने के लिए। तो फिश इन ट्रबल्ड वाटर। नेक्स्ट हमारा फिट लाइक अ ग्लव, फिट लाइक अ ग्लव्स। जैसे कि हम ग्लव्स पहनते हैं, हमारे हाथ पूरी तरह कंफर्टेबल हो जाता है, पूरी तरह परफेक्टली आ जाता है ना, तो वही चीज़ जो चीज़ बिल्कुल फिट हो जाए इसका बोलेंगे टू फिट परफेक्टली, उसको बोलेंगे इट फिट लाइक अ ग्लव्स, ठीक है। बिल्कुल सटीक बैठना, कोई ड्रेस आ गई हो, कोई आइडिया आ गया हो, कोई थॉट आ गया हो, या कोई कंपनी में आपकी जॉब लग गई हो, वहाँ फिट बैठ गई हो, ठीक है, इस तरह से। फ्लैक्स वन मसल्स, फ्लैक्स कर देना, फ्लैक्सिंग करना, मतलब फ्लैक्सिंग को फ्लैक्स करना कि अपने आप को ना दिखाना, शो ऑफ करते हैं ना, तो अपनी मसल्स का शो ऑफ कर रहे हैं, अपने मसल्स का फ्लैक्स कर रहे हैं कि हाँ हमारे पास मसल बन गई। तो ये दिखाना चाह रहा है कि टू डिस्प्ले वंस पावर और स्ट्रेंथ, अपनी पावर को दिखाना, अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना, शक्ति का प्रदर्शन करना। ही इज़ फ्लैक्सिंग हिज मसल्स, ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्लॉग और बीट अ डेड हॉर्स। अब ये हॉर्स है, घोड़ा है, ये मर चुका है, अब इसको पीटो, कुछ भी करो तो क्या फ़ायदा, कुछ होने का तो है नहीं। तो उसी तरह टू वेस्ट एफर्ट्स ऑन समथिंग दैट कैन नॉट सक्सीड, जो चीज़ उस पर एफर्ट्स डाल रहे हैं, उस पर आप प्रयास कर रहे हैं, जो चीज़ अब सक्सीड नहीं हो सकती, जिसका अब कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है, कितना ही पीट लो, कितना ही कुछ कर लो, अब ये उठेगा तो नहीं, तो व्यर्थ का प्रयास कर रहे हो, उसको बोलेंगे फ्लॉग अ डेड हॉर्स। नेक्स्ट हमारा फ्लाई बाय द सीट ऑफ वंस पैंट। अब आप कैसे याद कर सकते हो निमोनिक से अगर मैं बताऊँ तो इमेजिन करो कोई इंसान उड़ रहा है, ठीक है ना, एरोप्लेन में, सिर्फ पैंट पहन कर अपनी, ठीक है, पैंट यहाँ पर यूज़ हुआ है, इसका मतलब है सीट, ठीक है ना, पैंट का मतलब यहाँ पर यूज़ हुआ है सीट के लिए, ठीक है। अपनी पैंट पहन कर उड़ रहा है, ठीक है, ना तो उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, ना कोई मैप है, ना कुछ है, ठीक है, बस पैंट में ही उड़ रहा है वो, तो उसके पास कोई प्लान नहीं है, ठीक है, क्या करना क्या नहीं करना। तो इस तरह ऐसे निमोनिक याद कर सकते हो कि जब हम कोई चीज़, हमको प्लानिंग ना हो, बस हम अंदाजे से वो काम कर रहे हो, अंदाजे में चलना, उसको बोलेंगे फ्लाई बाय द सीट ऑफ वंस पैंट। जैसे कि वी हैड नो प्रॉपर स्ट्रेटेजी, हमारे पास कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है, सो वी जस्ट फ्लू बाय द सीट ऑफ आवर पैंट्स, इसलिए हम अंदाजे में काम कर रहे हैं, अंदाजे में चल रहे हैं, ठीक है। फ्लाई हाई, ऊंचा उड़ना, ठीक है, टू बी वेरी सक्सेसफुल, बहुत ही ऊंची उड़ान भरना। जैसे कि ईगल है, बहुत ऊंची बढ़ता है तो उसे बोलते हैं ना बहुत सक्सेसफुल है, हम नॉर्मल बोलते हैं उनको ऊंची उड़ान भरनी है। तो कोई चीज़ जो बहुत ही सक्सेसफुल है उसको बोलेंगे फ्लाई हाई। जैसे कि आफ्टर विनिंग द अवार्ड हर करियर बिगेन टू फ्लाई हाई, ठीक है, जो उसका करियर था वो आसमान भरने लगा, मतलब उसे ऊंची उड़ान भरने लगी, वो उसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने लगी, ठीक है, इस तरह से। फ्लाई इनटू अ रेज और पैशन, इसका मतलब है आग बबूला होना, बहुत ज़्यादा गुस्से में आना, ठीक है। फ्लाई इनटू रेज जानते ही हो गुस्सा, तो गुस्से में उड़ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। टू बिकम वेरी एंग्री सडनली, एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। फ्लाई ऑफ द हैंडल, इसका मतलब है टू लूज़ वन टेम्पर सडनली, जैसे कि ये इसके पास हैंडल था, इसने फेंक दिया, बहुत गुस्से में आकर फेंक दिया, तो अपना जो आपा था वो खो दिया, उसको बोलेंगे फ्लाई ऑफ द हैंडल, ठीक है, गुस्से में ऐसे फेंक दिया उसको, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं लेना। फ्लाई द नेस्ट टू लीव वंस पेरेंट्स होम। अब नेस्ट के अंदर बच्चे होते हैं, घोंसले के अंदर बच्चे होते हैं, उससे बाहर निकलते हैं, उससे फ्लाई करते हैं, तो अपने जो घोंसला है उनको छोड़कर जा रहे हैं ना, तो इस तरह बोल सकते हैं जब अपना घोंसला छोड़ जा रहे हो, तो अपना घर छोड़कर जा रहे हो, पेरेंट्स का होम छोड़कर जा रहे हो, उसको बोलेंगे फ्लाई द नेस्ट, घर छोड़ना।
फ्लाई अंडर द रेडार, फ्लाई अंडर द रेडार मतलब रेडार के अंदर ही उड़ रहा है, ठीक है, पर नज़र में नहीं आ रहा। टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड और नोटिस्ड, ना तो डिटेक्ट हो पा रहा ना नोटिस हो पा रहा, तो नज़रों से बच कर रह रहा है, इसको बोलेंगे फ्लाई अंडर द रेडार। नेक्स्ट हमारा है फोम एट द माउथ, फोम एट द माउथ। कोई जानवर होता है जैसे जो घर में जानवर होते हैं, आपने देखा होगा, तो गुस्से में आते हैं उनके झाग आने लगते हैं मुँह से, ठीक है, तो इस तरह से वहाँ से ऐसे आप ईडम करो, जब गुस्से मुंह में झाग आ जाए ना गुस्से में, तो बहुत ज़्यादा इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है, ठीक है, टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री एंड एग्रेटेड मतलब कि मुझे तो गुस्सा होना, उसको बोलेंगे फॉर्म एट द माउथ। फॉलो वंस नोज, अपनी नाक की सीध में चल रहा है, ठीक है, ना इधर देखूंगा ना इधर देखूंगा, जिधर मेरी नाक है स्ट्रेट बस उसी तरह चलूँगा। टू गो स्ट्रेट अहेड टू एक्ट ऑन स्ट्रीम मतलब नाक की सीध में चलना, इस सभी घर में बोला जाता है, कुछ और काम नहीं करना, सिर्फ नाक की सीध में चलना, इधर उधर मत देखना, ठीक है। तो फॉलो वंस नोज। फॉलो सूट, टू डू द सेम एज अदर हैव डन मतलब सूट जो है जो भी ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इसने सूट पहना इसने भी सूट पहना, भाई मैं भी सूट ही पहनूंगा, ठीक है, तो फॉलो कर रहा है सूट को। तो मत देखा जाए करना, जो वो अगर दूसरा इंसान कर रहा है वही काम आप करोगे। फूड फॉर थॉट, सोचने का खाना, तो समथिंग टू थिंक अबाउट सीरियसली, सोचने पर मजबूर करने वाली है, हमको सोचना है तभी हमको खाना मिलेगा, तो आप सोचोगे, तो वो चीज़ जो हमको सोचने पर मजबूर करे उसको बोलेंगे हम फूड फॉर थॉट। नेक्स्ट हमारा फुट द बिल, फुट द बिल मतलब कि पैसे भरना, खर्च उठाना, टू पे द कॉस्ट ऑफ समथिंग, आपने जो खर्चा किया है आप उसका पेमेंट करना, फुट द बिल। फुट लूज एंड फैंसी फ्री, फुट लूज एंड फैंसी फ्री ये इस सीजल के अंदर आया है। तो एक तो लूज़ जो फुट है उसके अंदर लूज जो कपड़े पहन रहे हैं, हैंड और फैंसी फ्री है, उसको टेंशन नहीं है क्या फैंसी क्लॉथ पहनूँ क्या पहनूँ, उससे फ्री है, ठीक है। कपड़े जो जूते हैं वे भी लूज़ पहन लिए और ना कपड़ों की टेंशन है, तो मतलब फ्री है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ आज़ाद है, ठीक है ना। तो फ्री फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट, जो बेफिक्र हो, जो आज़ाद हो, उसको हम बोलेंगे फुट लूज एंड फैंसी फ्री। फार बेटर और वर्स, फॉर बेटर और वर्स, ओके, फॉर बेटर और वर्स। फॉर बेटर ये तो अच्छे के लिए होगा या ख़राब के लिए होगा, चाहे तो रिजल्ट अच्छा होगा या बेकार होगा, ठीक है, दो चीज़ हो जाती है, ये तो रिजल्ट अच्छा होता है या बेकार होता है, तो उसका बोलेंगे फॉर बेटर और वर्स। नेक्स्ट हमारा फॉर गुड, इसका मतलब होता है फॉर एवर, परमानेंटली, फॉर गुड, जिसके हम बोल सकते हैं ही लेफ्ट द सिटी फॉर गुड आफ्टर गेटिंग अ न्यू जॉब, ही लेफ्ट द सिटी फॉर गुड आफ्टर गेटिंग अ न्यू जॉब, नई नौकरी मिलने के बाद उसने शहर छोड़ दिया। फॉर कीप्स, कीप मतलब रखना, तो फॉर कीप मतलब कि हमेशा के लिए चीज़ रखना, टू कीप परमानेंटली नॉट टू रिटर्न, सदा के लिए रखना, वापस करने की कोई इच्छा ना होना। फॉर ऑल टाइम सेक, फॉर ऑल टाइम सेक है, फॉर गॉड हम बोलते हैं फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए, तो इस तरह फॉर ऑल टाइम सेक मतलब जो पुरानी याद है उनके लिए। फॉर सेंटिमेंटल रीज़न, जो हमारी पुरानी यादें हैं उसके लिए बोलेंगे फॉर ऑल टाइम्स सेक। 40 विंग्स बस मतलब 40 झपकी, ठीक है ना, 40 ही विंग्स आई है, उसको मतलब झपकी, छोटी सी झपकी आना। अ शॉर्ट स्लीप और नैप, झपकी ले रहा है छोटी सी। नेक्स्ट हमारा है फाउल प्ले, खेल तो रहे हैं लेकिन फाउल कर रहे हैं भाई उसके अंदर, ठीक है, चीटिंग कर रहे हैं, तो वही चीज़ अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर, किसी के अंदर अनफेयर हो, किसी के अंदर कोई डिसऑनेस्ट हो, किसी का जो इंसान बेईमान हो, अंदर से साफ दिल का ना हो, ठीक है, उसको बोलेंगे हम फाउल प्ले। नेक्स्ट हमारा फोर कॉर्नर ऑफ द अर्थ, फोर कॉर्नर ऑफ द अर्थ, चार कोने दुनिया के, ठीक है, ऐसे तो वैसे तो राउंड है बट माना गया ऐसे कि फोर कॉर्नर है अर्थ के। ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के चारों कोने, आप अपने घर में देख लो 4 कोने हो गए, ठीक है, तो वहाँ से कंडीशन कर लो कि घर के अंदर 8 में जितने भी घर बने हैं सब में 4 कोने होते हैं, तो ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट हमारा है फ्रिंज बेनिफिट्स, फ्रिंज बेनिफिट्स भी, फ्रिंज जानते हो, फ्रिंज एक बार उनको बोलते हैं जब हमारे जो हेयर्स होते हैं गर्ल्स के आगे से थोड़ी सी फ्लिक्स निकलवा के रखते हैं, उसको भी फ्रिंज बोल देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बाल आगे से रखते हैं, तो हमारे बाल तो अच्छे लग रहे हैं बट उनको डालकर और अच्छे लगेंगे, तो वहाँ से इडियम बना दिया, हमको बेनिफिट मिल रहा है बट थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया, थोड़ा सा और फ्रिंज बेनिफिट मिल गया, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, सैलरी तो मिल ही रही थी बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, उसको बोले फ्रिंज बेनिफिट। नेक्स्ट हमारा है फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, क्रेडल मतलब पालना और ग्रेव मतलब कि आप जानते हो ग्रेव यार्ड जहाँ पर दफनाए जाते हैं लोग बाग, जहाँ पर क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, तो वही चीज़ बचपन से लेकर लास्ट तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, थ्रू आउट वंस एंटायर लाइफ, पूरी लाइफ के अकॉर्डिंग बोला है फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। नेक्स्ट हमारा है फ्रॉम फार एंड वाइड, दूर दूर से, और वाइड आप जानते हो चौड़ी चीज़ है, ठीक है ना, दूर दूर से मतलब कि फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, दूर दूर से वो चीज़ आना, फ्रॉम वाइड, फ्रॉम फार एंड वाइड। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट,
इस पिलर से ईस्ट पोस्ट पर जाना है, ठीक है ना। तो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट अचीविंग समथिंग, इधर से उधर जा रहे हो, पिलर से पोस्ट जा रहे हो, पोस्ट टू पिलर जा रहे हो, कि हम इधर से उधर जा रहे हैं बट हमको कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ अचीव नहीं हो रहा, तो दर दर के ठोकरे खाना बोलेंगे फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। फ्रॉम रैग्स टू रिचीज़, रैग मतलब होता है जो बहुत गरीब हो, और रिचीज़ मतलब जो अमीर हो गए हो, ठीक है। तो रैग से रिचीज़, वो सफ़र जहाँ पर गरीबी से हम अमीर तक बने हो, ठीक है, गरीबी से अमीर तक पहुँचने का सफ़र को बोलेंगे फ्रॉम रैग्स टू रिचीज़। फ्रॉम स्क्रैच, स्क्रैच मतलब कि बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट ही लिखा, मतलब जब हम स्टार्ट कुछ करना शुरू करें हम पे पॉइंट ही लिखा है ना, वो स्क्रैच ही मान लो। अब इस पिक पर तो वो स्क्रैच ही लगा ना, थोड़ी सी हल्की वो भी कुछ भी निशान लगाया तो स्क्रैच माना जाएगा। तो इस स्क्रैच से लेकर हमने पूरा पेज फिल किया, तो वही है कि बहुत पहले जो स्टार्टिंग है वहाँ से लेकर उसको बोलेंगे फ्रॉम स्क्रैच। जैसे कि शी बिल्ड हर बिजनेस, उसने अपना बिजनेस बनाया फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है ना, शुरुआत से बिल्कुल स्टार्टिंग है, उसके पास कोई बेनिफिट नहीं था, उसने स्टार्ट से अपनी मेहनत से पूरा बिजनेस सेटअप किया। फ्रॉम स्टैम टू स्टर्न, फ्रॉम स्टैम टू स्टर्न कम्प्लीटली, स्टैम से लेकर स्टर्न तक, ठीक है। स्टेम मतलब वो तो मजबूत हो, ठीक है। स्टेम छोटे से, कि आप पौधा देख लो, स्टेम बहुत पतली होती है, फिर जब बड़ा मजबूत पौधा हो जाता है तो कितना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना, पूरा स्टर्न हो जाता है ना। तो कम्प्लीटली फ्रॉम वन एंड टू अनदर, पूरी तरीके से उसका बोल सकते हैं फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न। जैसे कि बोलते हैं द टीचर रिव्यूड द प्रोजेक्ट, द टीचर रिव्यूड द प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न बिफोर गिविंग मार्क्स, ठीक है ना। शिक्षक ने क्या करा, पूरा प्रोजेक्ट को चेक किया स्टेम से लेकर स्टर्न तक पूरी तरह कम्प्लीटली, तभी उसको मार्क्स दिए, ठीक है, इस तरह बोल सकते हो। फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट, दिल की पूरी गहराई से निकलना वो चीज़, दिल की पूरी गहराई से बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट विद कंप्लीट सिंसियरिटी, पूरे तहे दिल से। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई, किसी से हेल्प मांग रहे हैं, किसी को विश कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं ना फ्रॉम द आई एम विशिंग यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ठीक है। फुल ऑफ बीन्स मतलब जब पूरी एनर्जेटिक हो, भाई बीन्स खा ली इसने और अभी पूरा एनर्जेटिक होना, पूरा लाइवली होना, पूरा जोश से भरना। फुल ऑफ हॉट एयर्स, गर्म हवा से भरा हुआ है पूरा, बोला फुल ऑफ एम्प्टी बोस्टफुल टॉक, बोस्टफुल होती है जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करता है, उसको बोलते हैं फुल ऑफ बोस्टफुल टॉक, फुल ऑफ, ही इज़ फुल ऑफ हॉट एयर, बड़ी बड़ी बातें करने वाला। जैसे बोला डोंट लिसन टू हिम, या डोंट लिसन टू हिम, उसको मत सुनो, ही इज़ फुल ऑफ हॉट एयर, है ना, बड़ी बड़ी बातें करता है, इसलिए डोंट लिसन टू हिम। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी मतलब कि लाउड है, पूरी आवाज़ हो रही है, पूरी फ्यूरी हो रही है, मतलब पूरी चिल्लाना ये सब हो रखा है। लाउड बट मीनिंगलेस और इफेक्टिव, बहुत लाउड है बट कुछ मीनिंग नहीं है उस चीज़ की, कुछ इफेक्टिव चीज़ नहीं आ रही, ठीक है, दिखावा ज़्यादा हो रहा है, काम कम कर रहा है। जैसे कि हम बोल सकते हैं हिज थ्रेट वर फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी बट अचीव नथिंग, ठीक है ना, उसका थ्रेट जिसने बहुत ही लाउड थ्रेट, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बट उसका अचीव कुछ नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फुल स्टेम अहेड, फुल स्टीम अहेड, पूरी स्टीम है आगे तभी, ठीक है ना, पूरी ताकत जो स्टीम है वो पूरी आगे है। तो टू प्रोसीड विद फुल एनर्जी एंड डिटर्मिनेशन, पूरी ताकत से आगे बढ़ना, ये स्टीम इंजन है तो आगे ताकत लगानी है, तो इससे बढ़ रहा है ना ये स्टीम, यहाँ से आप निमोनिक याद कर सकते हो, स्टीम आगे इसलिए लगाते हैं कि ताकि हम पूरा आगे बढ़ सके। फुल स्टीम अहेड। गेन ग्राउंड, हमको ग्राउंड मिल गया, अब हमको रास्ता मिल गया, अब हम चल सकते हैं इस पर, तो बोल सके टू मेक प्रोग्रेस और एडवांस, प्रगति करना, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, अब हम सक्सेस हो सकते हैं, अब हमको रास्ता मिल गया, वी गेन ग्राउंड। गॉल एंड वर्मवुड मतलब कि समथिंग एक्सट्रीमली बिटर और इरिटेटिंग, वो चीज़ जैसे गोल हो गया, वर्मवुड हो गया, ठीक है ना, कोई चीज़ बहुत ही कड़वा हो, मतलब उसका या मैं एहसास जो चीज़ हुआ हो बहुत हमारे साथ बहुत बुरा एहसास हुआ हो, उसको बोलेंगे गॉल एंड वर्मवुड। जैसे कि हम बोल सकते हैं लूजिंग द चैम्पियनशिप वाज गॉल एंड वर्मवुड टू हिम, ठीक है, वो उसके लिए बहुत ही अत्यंत कड़वा अनुभव था। गैदर रोजबर्ड्स वाइल वन कैन, जब अगर आप रोज़ की जो बर्ड्स हैं उसको गैदर कर, इसको इकट्ठा कर सकते हो, आप उस काम को करें, ठीक है ना, आप अगर गैदर कर सकते हो रोज़ बर्ड को, तो वाइल वन क्या है, मतलब जब कर सकता है कोई तो उसको गैदर करो, ठीक है, जब आप एंजॉय कर सकते हो लाइफ का तो आप करो, ठीक है, समय रहते हुए जीवन का आनंद लेना, गैदर रोजवुड वाइल वन क्या है। जैसे कि ट्रैवल, हम बोल सकते हैं किसी को ट्रैवल एंड एन्जॉय लाइफ नाउ, गैदर रोजवुड वाइल यू कैन, ठीक है ना, गैदर रोजबर्ड्स वाइल यू कैन,
तो मज़े करो, घूमो फिरो, ठीक है, जब आप घूम सकते हो तो आप घूमो। जेंटलमैन एट लार्ज, जेंटलमैन है लार्ज शो, मतलब कि एक मैन है, इंडिपेंडेंट मीन्स कम, लेकिन उसके पास कोई जॉब नहीं है, स्वतंत्र आय वाला व्यक्ति, विद वो कोई फिक्स जॉब नहीं है, कभी इधर कर लिया कभी इधर कर लिया काम, ठीक है, इस तरह बोलेंगे जेंटलमैन एट लार्ज। गेट अ फुट इन द डोर, ये गेट बंद होने वाला था, इसके अंदर अपॉर्चुनिटी का भंडार है, ये गेट बंद होने वाला है, लेकिन आपने उसका पैर दे दिया उस गेट के अंदर, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई अंदर जाने की, तो मौका मिलना, टू गेन एन इनिशियल अपॉर्चुनिटी और एक्सेस, हमें शुरुआती मौका मिल गया, हमको एक्सेस मिल गया कि हाँ हमको जाने का मौका मिल गया, हमने पैर रख लिया डोर के अंदर, अब दरवाज़ा खुल ही गया, ठीक है ना, तो मौका मिल रहा, उसको बोलेंगे गेट द फुट इन द डोर। जैसे कि बोल सकते हैं दिस इंटर्नशिप हैड हर गेट अ फुट इन द डोर ऑफ द IT इंडस्ट्री, ठीक है, जो इंटर्नशिप उसने करी है इससे उसका मौका मिल गया कि वो IT इंडस्ट्री में जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है गेट अ गोल्ड स्टार, गेट अ गोल्ड स्टार, गोल्ड स्टार मिलना मतलब कि हमको प्रशंसा मिलना, हमको अपने इस काम के लिए शाबाशी मिलना, जैसे बच्चों को देते थे ना क्लास फर्स्ट सेकंड में मिलता है, गुड मिलता है, वेरी गुड लिखा मिलता है कॉपी पर, स्टार दे देती है मैम, तो हमको स्टार मिलना, हमको अपने काम की प्रशंसा मिलना, शाबाशी पाना। गेट अ सेकेंड विंड, दूसरी हवा, एक बार हमें हवा मिल गई, ठीक है, हमने पूरी एनर्जी लगा दी बट हम थक गए, तो मैं दोबारा से दूसरी हवा दे दी, मतलब दूसरी बार हवा आई, सपोर्ट किया उसने हमें चलने के लिए, तो टू एक्सपीरियंस रिन्यूड एनर्जी आफ्टर बीइंग टायर्ड, थकने के बाद दोबारा से एनर्जी मिलना, नई ऊर्जा मिलना, इसको बोलेंगे गेट अ सेकेंड विंड। नेक्स्ट हमारा है गेट अ टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन, ठीक है ना, जो तुमने मेडिसिन दी है अब आप भी उसी मेडिसिन को खाओ, आप जो टेस्ट मुझे दे रहे हो ना आपको भी वैसे ही टेस्ट लेना पड़ेगा, तो जैसे हो तैसे मिलना, टू एक्सपीरियंस द सेम ट्रीटमेंट दैट वन हैज़ गिवन टू अनदर, जो वही आपको जैसे आप दूसरों को ट्रीटमेंट दे रहे हो वैसे ही आपको ट्रीटमेंट मिलना, ठीक है। ये सो कड़वा चीज़ खिला रहा था, अभी गया तू खा के देगी उसको, ठीक है, तू खा इसको, तो ये बोल रहा है नाउ यू नो, अब आपको समझ में आया कि कितना कड़वा होता है चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गेट अवे स्कॉट फ्री, गेट अवे स्कॉट फ्री, स्कॉट फ्री भाग गया, स्कॉट फ्री मतलब कि उसको मतलब कि पनिशमेंट नहीं मिली, टू एस्केप पनिशमेंट और कॉन्सिक्वेंसेस एंटायरली, बिना सजा के बचकर निकल गया पूरी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गेट क्रैकिंग, गेट क्रैकिंग मतलब कि टू स्टार्ट डूइंग समथिंग इमीडिएटली, एकदम से कोई काम स्टार्ट करना, फटाफट शुरू करना, लेट स्टार्ट, एकदम से होना, तो बोलेंगे गेट क्रैकिंग। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, गेट डाउन टू ब्रास टैक्ट, इसका मतलब होता है कि टू फोकस ऑन द एसेंशियल फैक्ट्स और प्रैक्टिकल डिटेल, फोकस करना प्रैक्टिकल जो डिटेल, जो पॉइंट है, जो मतलब टॉपिक है, जो सीधे मुद्दे की बात करो, ठीक है ना, इधर की बात मत करो, सीधे मुद्दे की बात करो, लेट गेट टू द पॉइंट। हम बोल सकते हैं लेट स्टॉप चैटिंग, ठीक है ना, अब बकवास स्टॉप चैटिंग करो एंड गेट डाउन टू द ब्रेस्ट टैक्ट, ठीक है, आप मुद्दे की बात करो या इधर उधर की बातें बंद करो। गेट डाउन टू बिजनेस, गेट डाउन टू बिजनेस, अब आप काम आ गया, आप जल्दी से फटाफट बिजनेस को स्टार्ट करो, बिजनेस पर अपने काम करने को शुरू करो, गंभीरता से करो, गेट डाउन टू बिजनेस। स्टार्ट डीलिंग विद द इम्पोर्टेंट मैटर, गंभीरता से कोई काम शुरू करना, ठीक है। गेट इन समवन हेयर, किसी के हेयर में घुस जाना, तो किसी को आप अगर आप किसी को बाल छिड़ेंगे तो आपको एनॉय कर रहे हो, आप उसको इरिटेट कर रहे हो, तो गेट इन समवन हेयर्स मतलब होता है टू एनॉय समवन स्पेशली बाय बीइंग कॉन्स्टेंटली नियर दैम, अब कोई चीज़ बालों में घुस जाए तो उसको इरिटेट करेगी ना, तो उसके पास भी रहेगी और इरिटेट भी करेगी। किसी के सिर का दर्द बनना, ठीक है, उसके पास रह रहेगा, कॉन्स्टेंटली नियर दैम, पास रह रहेगा, आप उसको एनॉय कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो। नेक्स्ट हमारा गेट इनटू अ स्क्रैप, स्क्रैप मतलब होता है जो चीज़ें अलग अलग हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गई हो, ठीक है ना, अलग अलग पार्टिकल्स बने हो, तो वो चीज़ क्या हो गई, गेट इनटू स्क्रैप, वो स्क्रैप के अंदर चली गई वो चीज़ें। टू फाइंड वन सेल्फ इन अ डिफ़िकल्ट और एम्बेरेसिंग सिचुएशन, अपने आप को एक मुसीबत में पड़ना, एक ऐसी कंडीशन में महसूस करना जहाँ पर हमको शर्म आए, ठीक है, हमको एक मतलब कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो या फिर एम्बेरेसिंग हो, जहाँ पर हम अपने आप को एम्बेरस फील करे कि यार हमने क्या कर दिया, तो उसने ये मटका फोड़ दिया, तो ही गेट इनटू अ स्क्रैप। नेक्स्ट हमारा गेट इनटू हॉट वाटर, गर्म पानी में होना, तो हम एक ट्रबल सिचुएशन में आ गए, हम एक सीरियस ट्रबल के अंदर आ गए, हमको गर्म पानी में डाल दिया, हम बाहर नहीं निकल पा रहे, तो हम कठिनाई में हो गए, इसको बोलेंगे गेट इनटू हॉट वाटर। गेट इट इन द नेक, गेट इट इन द नेक, कोई चीज़ की गर्दन में बांध दे, ठीक है ना, किसी चीज़ के गर्दन में बांध लटका दिया कि हाँ तुमको ये पढ़ते रहना है, तुमको वही काम करना है, तो वो जो भारी फटकार खाना, कोई भी किसी को बहुत सीवियरली क्रिटिसाइज कर रहा है, पनिश कर रहा है, उसको बोलेंगे गेट इट इन द नेक। जैसे कि ही गॉट इट इन द नेक फ्रॉम हिज बॉस, ही गॉट इट इन द नेक फ्रॉम हिज बॉस फॉर बीइंग लेट अगेन, ठीक है, बार बार लेट आने की वजह से उसको फटकार मिली, ही गॉट इट इन द नेक फ्रॉम हिज बॉस फॉर बीइंग लेट।
अगेन। नेक्स्ट हमारा है गेट मिक्सड अप। मिक्सड अप होना, इधर मतलब सब चीज़ें है ना बहुत कंफ्यूज मिक्स हो गई सब कुछ। हमने बहुत अच्छे से सेट कर रखी थी, बहुत सीक्वेंस के अंदर रखी थी, बट वो चीज़ें क्या हो गई, मिक्सड हो गई। तो वो चीज़ें क्या हो गया, अब हम उसको बहुत ही उलझ की वो चीज़ें। टू बिकम कन्फ्यूज और इन्वॉल्व इन समथिंग बैड, किसी उलझने में पड़ना, गेट मिक्सड अप। गेट मोर किक्स देन हाफ पैंस। गेट मोर किक्स देन हाफ पैंस, हाफ पैंस मिली लेकिन उससे ज़्यादा हमको किक मिली, ठीक है। हमको मुझे तो क्रिटिसिज्म मिला, पनिशमेंट मिला, ठीक है ना। रिवार्ड, हमको रिवार्ड तो एक ही मिला लेकिन हमको पनिशमेंट और सज़ा जो है बहुत सारी मिली। तो काम कम सज़ा ज़्यादा मिलना, हेल्प कम मिलना और उसकी जो डिफ़िकल्टीज़ है वो ज़्यादा आना। गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट, आप गलत फुट पर आ गए, गलत पैर पर खड़े हो गए, ठीक है। टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप और एक्टिविटी बैडली, आपने शुरुआत ही ख़राब कर दी, ठीक है ना। आपने गलत पैर रख दिया, आपको राइट पैर रखना चाहिए था, आपने लेफ्ट पैर रख दिया, तो आपने गलत पैर रख दिया, ठीक है ना। आपको जो स्टार्ट करिए वही ख़राब करना। गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर। गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, टू बिकम वेरी गुड फ्रेंड क्विकली, बहुत जल्दी, जैसे कि घर पर अगर आग लगी किसी तो बहुत जल्दी फैलती है ना वो चीज़ें, तो उसी तरह कोई दोस्ती या किसी की हुई है तो बहुत जल्दी दोस्ती होना, जल्दी घुल मिल जाना, ठीक है। टू बिकम वेरी गुड फ्रेंड क्विकली। गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर। गेट ऑन समवन नर्व, किसी के नर्व को जांचना, देखना, तो बार बार उसको इरिटेट करना, ठीक है। किसी के नाक में दम कर दिया। गेट ऑन समवन्स नर्व, टू अनॉय और इरिटेट समवन कॉन्टिन्यूसली, लगातार परेशान कर रही है। गेट वंस एक्ट टुगेदर, अपने सारे एक्ट को एक साथ व्यवस्थित करना, सारे एक्ट को, सारे प्लान को एक साथ ऑर्गेनाइज करना। टू ऑर्गेनाइज वन सेल्फ और स्टार्ट बिहेविंग मोर इफेक्टिवली, अपना आप को ऑर्गेनाइज करना और अच्छे से व्यवस्थित करना, खुद को मतलब कि मोर अच्छे से और इफेक्टिवली अपना व्यवहार शुरू करना। गेट वंस डेंडर्स अप। गेट वंस डेंडर अप, अपने डंडा उठा लिया भाई, इसने अपना डंडा उठा लिया, ठीक है ना। मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया इसको। टू बिकम वेरी एंग्री और लूज वन टेम्पर, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। गेट वंस डेंडर अप, अपना जो डंडा है उसने ऊपर उठा लिया पीटने के लिए। नेक्स्ट हमारा गेट वंस डक इन अ रो। गेट वंस डक इन अ रो, अपनी जितनी भी डक थी उसके अंदर, उस इंसान की, मतलब वाला किसी आदमी है कि बहुत सारे डक है, उसने उनको बोला सब रुक जाए, रो में चलो। तो गेट वंस डक इन अ रो, तो उसने अपनी हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज कर दिया, प्रिपेयर कर दिया, व्यवस्थित कर दिया, ठीक है ना, कि आपको इसी रो में करना है, बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर चीज़ें करना, ऑर्गेनाइज करना। गेट वंस हेड अराउंड। गेट वंस हेड अराउंड, अपना दिमाग लगा रहा है इसके अराउंड कि कैसे कैसे होगा, ठीक है ना। तो दिमाग को सोच रहा है, दिमाग को लगा रहा है, कोशिश कर रहा है समझने की। टू कॉम्प्रीहेंड मतलब समझना, और अंडरस्टैंड समथिंग डिफ़िकल्ट, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, कोई डिफ़िकल्ट कंडीशन है, कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक है, किसी भी चीज़ डिफ़िकल्ट चीज़ों को समझने की कोशिश करना। गेट वंस मंकी वर्थ। गेट वंस मनी वर्थ, मंकी बोल रही, सॉरी। गेट वंस मनी वर्थ, ठीक है ना। अपने गेट मतलब मिलना, अपने पैसों के हिसाब से हमको चीज़ें मिली है वर्थ है, ठीक है ना। जो हम उन्हें पैसे दिए हैं उसके हिसाब से हमें जो चीज़ें मिली है वो, ठीक है, पैसे वसूल हो गए, वर्थ है उसके। टू रिसीव गुड वैल्यू फॉर द मनी स्पेंड, हमको गुड वैल्यू मिली है, जब हमने मनी स्पेंड की है उसको हमारी उसकी वैल्यू अच्छी मिली है, पैसे वसूल हो गए। गेट वंस ऑन बैक। गेट वंस ऑन बैक, टू टेक रिवेंज ऑन समवन, अपना हिसाब बराबर करना, उसको बोलें गेट वंस ऑन बैक। नेक्स्ट हमारा गेट वंस ऑन वे, अपने हिसाब का रास्ता देखना, अपने हिसाब का रास्ता चलना, गेट वंस ऑन वे, ठीक है। तो टू गेट व्हाट वन वांट्स, जो हम चाहते हैं हमको वो मिलना। ऑफन डेस्पाइट ऑपोजिशन, मतलब कि हमको हमारे अपोजिट थे लोग बाग, हमको अपोजिट कर रहे थे, बट स्टिल हमको वो मिला जो हम चाहते हैं, अपनी मनमानी करना, गेट वंस ऑन वे, क्लियर। नेक्स्ट हमारे गेट वंस वॉकिंग पेपर, आपको वॉकिंग पेपर मिल दिया जाए, मतलब वॉकिंग पेपर आपको यहाँ से निकालने के पेपर मिल गए, आप निकल जाओ ऑफिस से, ठीक है। टू बी ऑफिशियली डिसमिस्ड और फायर फ्रॉम जॉब, किसी को डिसमिस करना और जॉब से निकल लो, भाई तुम्हारे पेपर और तुम यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। गेट वन सेल्फ इनटू अ मैस, अपने आप को मैस के अंदर पाना, मैस मतलब कि सब कुछ अस्त व्यवस्थ हो रखा है, इधर उधर फैल रखी सारी चीज़ें, तो हम अपने आप को मैस के अंदर पा रहे हैं, मतलब कि हम अपने आप को क्रिएट प्रॉब्लम फॉर वन सेल्फ, हमने अपने आप को मुसीबत में डाल लिया, हमने पहले से ऑर्गेनाइज नहीं किया चीज़ें, अब हम आपको मुसीबत में पा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ इधर उधर चला गया, तो अपने लिए प्रॉब्लम को क्रिएट करना। इसका मतलब होगा गेट वन सेल्फ इनटू अ मैस। नेक्स्ट हमारा गेट आउट ऑफ हैंड, कोई चीज़ हाथ से निकल जाना, ठीक है, तो इसका मतलब है टू बिकम अनकंट्रोलेबल और डिफिकल्ट टू मैनेज, जिसको हम कंट्रोल ना कर पाए, अब उसको मैनेज ना कर पाए, हाथ से निकल जाना, से बोलते हैं ना कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हाथ से निकल गए, ठीक है, इसका मतलब कि आप उसको कंट्रोल नहीं रहा, आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे अपने बच्चों को। गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ का मतलब है टू डिस्पोज ऑफ समथिंग अनवांटेड,
गेट रीड ऑफ मतलब कोई चीज़ आपको पसंद ना हो और छुटकारा मिलना, उसको बोलेंगे गेट रीड ऑफ। टू डिस्पोज ऑफ समथिंग अनवांटेड, छुटकारा पाना। जैसे कि आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दीज ओल्ड क्लॉथ्स, ठीक है, मुझको ये अपने पुराने कपड़े उन छुटकारा पाना है। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दीज ओल्ड क्लॉथ्स। गेट समवन गॉट, किसी की गोट को चुराना, किसी गोट को छेड़ रहे हो, ठीक है, आप इरिटेट कर रहे हो, भाई उसकी बकरी है क्यों छेड़ रहे हो, आप तो किसी को इरिटेट कर रहे हो, चिढ़ा रहे हो, अनॉय कर रहे हो। जैसे कि हिज कॉन्स्टेंट कंप्लेन, उसी कॉन्स्टेंट जो कंप्लेन आ रही है, रियली गेट माई गोट, ठीक है, रियली गेट माई गोट, उसी कॉन्स्टेंट कंप्लेन ने मुझे चिढ़ा दिया, मतलब मुझे इरिटेट कर दिया। गेट समथिंग ऑफ वंस चेस्ट, अपने चेस्ट से कुछ उतारना, कुछ हटाना, किसी चीज़ को ऑफ करना। गेट समथिंग ऑफ मतलब किसी चीज़ को हटाना अपने चेस्ट से, तो आप अपने ऊपर से बोझ हटा रहे हो। टू एक्सप्रेस समथिंग दैट हैज़ बीन वरिंग और ट्रबलिंग यू, आप अपने कुछ एक्सप्रेस करे, बातें बता रहे हैं, अपने दिल का बोझ हल्का कर रहा है, मेरे साथ ऐसे हुआ, सब कुछ बता दिया, तो इसके दिल में जो भारीपन होगा, ठीक है, जो ये सोच रहा होगा, ट्रैवल कर रही हो सिचुएशन, जिसको टेंशन हो रही है जिस चीज़ की, वो वजह हल्की हो गई, ठीक है। गेट समथिंग आउट ऑफ वन सिस्टम, गेट समथिंग आउट ऑफ वन सिस्टम, किसी चीज़ को अपने सिस्टम से बाहर निकालना, मतलब कि आप कुछ करना चाहते हो, अपने मन में कुछ सोचा है, सिस्टम मान लो अपना आपका मन है, तो आपका मन में कुछ सोचा है आपने, उसका बाहर निकाल रहे हो, अपने जो मन की चीज़ है उसका बाहर निकाल रहे हो, टू डू समथिंग यू वांटेड टू डू और टू सो यू नो लॉन्गर फील द नीड, ठीक है, आप अपने मन की बाहर निकाल रहे हो, अपने मन की इच्छा पूरी कर रहे हो, ताकि आपको दोबारा से मतलब कि वो करना ना पड़े, ठीक है, जैसे कि आपके मन में ना रह जाए वो चीज़ें, ठीक है, यू नो लॉन्गर फील द नीड, आपको ज़रूरत ना पड़े कि हाँ यार मुझे ऐसा करना चाहिए था, वो फील ना करो आप, इसलिए आप मन की बात को निकाल रहे हो बाहर, ठीक है, मन की इच्छा को पूरी कर रहे हो। गेट समथिंग, ये हमने पढ़ लिया। गेट द एक्स मिलना, ठीक है, लो अपनी कुल्हाड़ी, आप तुम घर पे जाओ अपने, ठीक है, तुम कुछ नहीं मिलने वाला। टू लूज़ वंस जॉब, अपनी मतलब जॉब थी वो उसको खो दिया। टू बी डिसमिस्ड, ठीक है, नौकरी से निकाल दिया गया, उसको बोलते हैं गेट द एक्स। गेट द ग्रीन लाइट मिलना, आपको सिग्नल मिल गया कि आप जा सकते हो, हरी झंडी मिलना, परमिशन मिलना, अप्रूवल मिलना, उसको बोले गेट द ग्रीन लाइट, ठीक है। गेट द हैंग ऑफ समथिंग, टू लर्न हाउ टू डू और टू यूज समथिंग, किसी को चीज़ समझ में आना कि हमको वह चीज़ वैसे कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी, उसको बोले गेट द हैंग ऑफ। एग्जाम्पल है, इट टुक मी अ वीक टू गेट द हैंग ऑफ ड्राइविंग, ठीक है ना, मुझे एक हफ्ता लगा गाड़ी को ड्राइविंग सीखने में। इट टुक मी 1 वीक टू गेट द हैंग ऑफ ड्राइविंग, टू गेट द हैंग ऑफ डांसिंग, ठीक है, इस तरह से। गेट द मैसेज मिलना, टू अंडरस्टैंड व्हाट समवन इज ट्राइंग टू टेल यू, आप समझ गए कि मुझे अगला इंसान क्या कहना चाह रहा है, मैसेज मिल गया, तब पता लग गया आपको, आप इशारा समझ गए हो। नेक्स्ट हमारा गेट द पिक्चर मतलब पिक्चर मिलना, आपको पिक्चर दे दी, भाई इस तरह से कंडीशन बनाई, यहाँ पर एक घर था, यहाँ पर एक पेड़ था और ऐसे यहाँ पर इंसान खड़ा था, ठीक है, तो आपको पिक्चर मिल गई, आपको कंडीशन जो है सिचुएशन हो गई, ठीक है ना, विच इज़ बीइंग एक्सप्लेन, जब आपको सिचुएशन समझाई गई, आपको समझ में आ गई, तो आप बोले गेट द पिक्चर, ठीक है। जैसे कि आफ्टर द टीचर एक्सप्लेन इट अगेन, आई गेट द पिक्चर, ठीक है, मुझे वो समझ में आ गई इससे भी क्या समझाना चाह रहा है। गेट द सैक, डिसमिस होना, जॉब से बाहर निकालना, गेट द सैक, ठीक है। ही गॉट द सैक फॉर रिपीटेडली अराइविंग लेट टू ऑफिस टू वर्क, ठीक है, उसको जॉब से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो हर बार लेट आता था। गेट अंडर समवन स्किन, किसी की स्किन के अंदर घुस जाना, तो किसी को बहुत ज़्यादा इरिटेट करना, नाक में दम कर दिया, ठीक है। गेट समवन हेयर्स ही बोलते थे, गेट समवन स्किन ही बोल दिया, बहुत सारी वर्ड्स है इडियम है जिसका मतलब एक ही है, नाक में दम करना। नेक्स्ट हमारा है गेट अप द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, जैसे मतलब गेट ऑन द, हमें बोला था कि हम गलत पैर पर खड़े हो गए, ठीक है, गेट समथिंग ऑफ द रॉन्ग फुट, इस तरह यह गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, हम गलत साइड से खड़े हुए, मतलब कि हमारा पूरा दिन है वो ख़राब होगा, हमने गलत ही शुरुआत की है, ठीक है ना, हम रॉन्ग साइड खड़े हुए बेड के, तो मैंने पूरी शुरुआत जो दिन की है वो ख़राब हुई है। गेट विंड ऑफ, उसकी हवा मिलना, हमको उसकी भनक मिल गई। टू लर्न अबाउट समथिंग स्पेशल, सीक्रेट, कोई सीक्रेट हमको मिल गया, पता लग गया, इनडायरेक्टली पता लग गया, ठीक है, भनक मिलना। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है हमारे अंदर वो स्पीकिंग मतलब एबिलिटी है कि हम बहुत अच्छे से बोल पा रहे हैं, हम बहुत अच्छे से समझा पा रहे हैं, ठीक है, उसका बोलेंगे वी हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप, हमारे पास बोलने की क्षमता है, वाकपटुता है, मतलब कि अच्छे से समझा पा रहे हैं चीज़ों को। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे 100 कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट 100 करने वाले हैं। सो या इफ़ यू लाइक द वीडियो दैन प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड hype the video. Okay, bye bye, take care, meet you in next video with next topic.